हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारे जुलाई मंथ की है। तो काफ़ी कंप्लीट हो गई है हमारी टॉपिक। अभी हमारा इन्वायरमेंट चल रहा है तो कुछ टॉपिक बाकी है, उसकी लेसन आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी। बट आज मैं आप लोग को यहाँ पे साइंस एंड टेक के लेसन प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर और एक्सेलरेट विज्ञान के बारे में। तो देख लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स है ये दोनों, काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल जो कि है नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो रिसेंटली हुआ क्या है, तो रिसेंटली सेंटर के द्वारा एक गाइडलाइन आपका रिलीज़ किया गया है कि कैसे नैनो बेस्ड एग्री इनपुट और फूड प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एवेल्युएट किया जाएगा इंडिया में। तो इसके बारे में डिटेल देख लेंगे। मेनली नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक फील्ड है, यानी कि जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं तो उसको अप्लाई करने का है, और साथ ही साथ जो मॉलिक्यूलर लेवल है उसकी मैटर को कंट्रोल करना है स्केल में, जो कि आपका 1 माइक्रोमीटर से भी स्मॉल हो। नॉर्मली यहाँ पे नैनोमीटर कहने का मतलब है कि साइज़ कितना है किसी भी मटेरियल का, किसी भी मॉलिक्यूलर लेवल का। तो ये 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक है। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी मॉलिक्यूलर लेवल, कोई भी यहाँ पे आपका मैटर जिसकी साइज़ यहाँ पे 1 से 100 नैनोमीटर है, वो यहाँ पे हमारे नैनो टेक्नोलॉजी के तहत आता है। और अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड को हम लोग यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। बेनिफिट से आप लोग बेटर समझ पाओगे कि हम लोग एग्रीकल्चर में यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी को कैसे यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहला है कि जो न्यूट्रिएंट रन ऑफ हो जाता है वो यहाँ पे कम होगा। अगर हम लोग बल्क फॉर्म ऑफ केमिकल इनपुट देखेंगे, यानी कि जो फसल लगाया जाता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स आ जाते हैं। अब केमिकल कैसे आते हैं, तो फर्टिलाइजर्स दी जाती है जिसके थ्रू केमिकल्स बहुत आ जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कारण नाइट्रस ऑक्साइड आपका, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बहुत होता है, फिर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो अगर नैनो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट रन ऑफ होता है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट आप देखोगे कि मिट्टी में जो फर्टिलाइज़र दी जाती है उसमें नाइट्रोजन होता है, फिर पानी दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है रिस्क के ग्राउंड वाटर में चला जाता है, तो जो धरती के नीचे जो पानी होती है उसमें चला जाता है, जिसके कारण पानी जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इसमें नैनो न्यूट्रिएंट का क्या काम है, नैनो न्यूट्रिएंट से क्या होगा कि यहाँ पे ये रोकेगा, यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट रन ऑफ होता है, ग्राउंड वाटर में जो न्यूट्रिएंट चला जाता है उसको यहाँ पे रोका जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम होगा। सेकंड थिंग क्या है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। इससे क्या होगा कि हमारे प्लांट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा, बेटर क्रॉप प्रोटेक्शन होगा। जो भी यहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत है फूड को, कि जिससे कि पॉपुलेशन ग्रो हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा। साथ ही सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी। एग्री फूड एरिया में देखें हम लोग तो यहाँ पे आपका नैनो ट्यूब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फ्लोरेंस में देखोगे बायो सेंसर है, कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम है, नैनो फिल्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ है जो कि काफ़ी यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया है कि रिसोर्स मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर फील्ड के रिसोर्स मैनेजमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पे साबित हो चुका है। तो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ सकती है। साथ ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा। मेन तो हम लोग को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे ही फोकस करना है, ऐसी एग्रीकल्चर करना है जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट ना हो, हमारे आगे आने वाले जनरेशन को भी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हो। तो नैनो बेस्ड अगर एग्री इनपुट होता है और फूड प्रोडक्ट हमारे इंडिया में किया जाता है तो इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे मिशन का, जो कि हम लोग एक मिशन रखे हैं 2022 तक कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। तो अगर एग्रीकल्चर में सही होगा, एग्रीकल्चर में सही कैसे होगा, कहने का मतलब है कि अगर इनपुट कम होगा, क्योंकि फार्मर्स की इनपुट बहुत ज़्यादा होती है, इट मीन्स कि फार्मर्स को सीड खरीदने में, फर्टिलाइज़र खरीदने में, इरिगेशन करने में, ये सारी चीज़ों में इनपुट बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आउटपुट मार्केट का प्राइस उस तरीके से उनको रिटर्न नहीं मिल पाता है, इसलिए फार्मर्स की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। तो यहाँ पे अगर इनपुट सस्ते होंगे और आउटपुट ज़्यादा होगा तभी फार्मर्स की इनकम डबल हो पाएगी। ठीक है, तो और साथ ही साथ नैनो बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि यहाँ पे नेशनल नैनो मिशन 2007 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन में क्या था कि नैनो टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज़ करना है सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, मटेरियल यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, सेंसर डेवलपमेंट के लिए और ड्रग डिलीवरी के लिए। तो इसको ध्यान रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो कि यहाँ पर नोडल एजेंसी है इस तरीके के नैनो मिशन को इम्प्लीमेंट करने में। तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ पे हाथ है। अब यहाँ पे जो न्यू गाइडलाइंस लाया गया है उसमें क्या क्या हाईलाइटेड है वो देखते हैं। सबसे पहले ये बताया गया है कि जो गाइडलाइंस है ये नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट पे आपका अप्लाई किया जाएगा, नैनो एग्री प्रोडक्ट पे किया जाएगा और नैनो कंपोजिट में किया जाएगा। सेंसर जो यहाँ पे नैनो मटेरियल से आपका बनाया गया है, यहाँ पे ज़रूरत है कि डायरेक्ट ये कांटेक्ट करे क्रॉप से, फूड से और जो डेटा एक्विजिशन से उससे। यहाँ पे आपका अप्लाई नहीं किया जाएगा जो भी कन्वेंशनल प्रोडक्ट है या फॉर्मुलेशन है उसमें ये आपका नैनो
एग्री इनपुट प्रोडक्ट आपका जो है अप्लाई नहीं किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिसर्चर्स को हेल्प करना है कि वो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन कंजप्शंस के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट को डेवलप करें, तो इसके लिए यहाँ पे हेल्प मिल पाएगा रिसर्चर्स को। साथ ही यहाँ पे रेगुलेटर्स को हेल्प मिल पाएगा कि वो अच्छा खासा जो है नैनो बेस्ड एग्रीकल्चर को यहाँ पे सेफ्टी तरीके से और क्वालिटी एक्सेस करके वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन इनोवेटर और इंडस्ट्री को इंकरेज किया जाएगा कि वो एक न्यू नैनो बेस्ड फॉर्मुलेशंस को वो डेवलप करें। गाइडलाइन अगर देखें तो यहाँ पे रेगुलेशन यानी कि जो NAIP है और NAP है, इन दोनों के रेगुलेशंस के लिए कुछ गाइडलाइन रखा गया है। सेफ्टी, एफिकेसी, फंक्शनैलिटी, टॉक्सिसिटी और अदर क्वालिटी डेटा रखा गया है, प्रपोज किया गया है, जो कि कंडक्ट करना चाहिए। और यहाँ पे फर्टिलाइजर ऑर्डर एक्ट के तहत किया जाएगा, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइन के तहत किया जाएगा, और कैटल फील्ड आप लोग देखोगे कैटल फीड ऑर्डर 2009 के तहत किया जाएगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस उनको दिया गया है। साथ ही FSSAI भी है। इम्प्लीमेंटेशन अगर हम लोग स्टैंडर्ड का देखें तो वो एज़ पर द BIS के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड जो यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू किया जाएगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम करते हैं। ठीक है, कंसर्न देख लेते हैं नैनो टेक्नोलॉजी को हम लोग इस्तेमाल करने का, और इतना बेनिफिट तो देख लिए, लेकिन कुछ एरिया कंसर्न का भी होता है तो उसको समझते हैं। टॉक्सिसिटी और रिएक्टिविटी अगर हम लोग नैनो मटेरियल का इन्वायरमेंट में देखें तो इससे एक पॉसिबल ये चीज़ें है कि एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। कंसर्न अगर हम लोग फैब्रिकेशंस का और वैलिडेशन का देखें, जो कि नैनो सेंसर का, छोटे छोटे सेंसर, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल और हेल्थ कंसिक्वेंसेस अगर हम लोग नैनो मटेरियल का देखें तो इस तरीके से डिवाइस से आपका निकल सकता है। यानी कि ये जो छोटे छोटे सेंसर का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो अगर इन्वायरमेंटल हेल्थ की बात करें या फिर हम लोग अपनी ह्यूमन हेल्थ की बात करें, कुछ ना कुछ कंसिक्वेंसेस निकल कर आ सकता है। अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं है। कंसर्न अगर देखें तो यहाँ पे साइटोटॉक्सिक और जेनोटॉक्सिक के इफेक्ट के बारे में, जैसे कि आपका सेलुलर नैनो मटेरियल है नैनो एग्री प्रोडक्ट में, तो इससे जो साइटोटॉक्सिक है, जेनोटॉक्सिक इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जा रहा है। यानी कि नैनो पार्टिकल्स जो टॉक्सिसिटी है ये बहुत ज़्यादा हायर है प्लांट में, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि इसके छोटे से साइज़ है और इसके कारण प्लांट बॉडी में जो है ना इसकी रिस्क बहुत ज़्यादा है। कंसर्न अगर देखें तो हाई आस्पेक्ट रेशियो है, स्टिफनेस है, बायोड्यूरेबिलिटी है नैनो सेल्यूलोज का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपका कम है, इनसफिशिएंट है, रेगुलेटरी इशू है, पब्लिक ओपिनियन अगर हम लोग देखें तो वो ज़्यादा है नहीं, नॉलेज की कमी है, डेवलपमेंट मेथड की कमी है, यहाँ पे आपका जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डाइवर्सिटी है वो यहाँ पे कम देखने को मिलता है। तो ये सारा कुछ इश्यूज़ है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे डेफिनेशन है गाइडलाइन में, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले नैनो मटेरियल समझने का कोशिश कीजिए। वो मटेरियल जिसकी साइज रेंज यहाँ पे 1 से 100 नैनोमीटर तक है और एटलीस्ट 1 डायमेंशन में है, तो उस मटेरियल को हम लोग नैनो मटेरियल कहते हैं। सेकंड है कि नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये एग्रीकल्चर इनपुट प्रिपरेशन है जिसमें कि आपका जो यहाँ पे नैनो मटेरियल्स है उसको यहाँ पे आपका इन्वॉल्व किया गया है और 3 डायमेंशन में देखने को मिलेगा, या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है उस नैनो स्केल में। ठीक है, नैनो एग्री प्रोडक्ट की बात करें तो ये एग्रीकल्चर प्रिपरेशन है जिसमें कि आपका नैनो मटेरियल कितना है, तो ये आपका कोई भी 3 डायमेंशन में है, 1, 2 और 1, 0, 1, 2 में है। ठीक है, इंटरनल और सरफेस स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यही है कि नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट जो है ना ये आपका एप्लीकेशन किस में है, तो फसल में है, और नैनो एग्री प्रोडक्ट का यहाँ पे एप्लीकेशन किस में है, तो ये कंजप्शन में है, जो कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को दोनों याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है एक्सेलरेट विज्ञान। तो एक्सेलरेट विज्ञान है क्या? रिसेंटली साइंस एंड टेक एंड रिसर्च बोर्ड के द्वारा, यहाँ पे साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है एक्सेलरेट विज्ञान, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च को थोड़ा पुश करना। तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 के तहत बनाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है। इसका एम है कि बेसिक रिसर्च करना, यानी कि साइंस और इंजीनियरिंग में बेसिक रिसर्च करना, और फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना उस पर्सन को जो कि इस रिसर्च से इंगेज है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम है ये है क्या। इसमें आप समझ सकते हो कि विज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए है, यानी कि हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, साइंटिफिक मैन पावर को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे आपका जो है इसको बूस्ट करने के लिए लाया गया है। इस स्कीम के अगर कंपोनेंट देखें तो सबसे पहला है अभ्यास, यानी कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी यहाँ पे पोटेंशियल है पीजी या पीएचडी स्टूडेंट का, तो उनका यहाँ पे रिसर्च स्किल निकाल के लेकर आना है कुछ सेलेक्टेड एरिया में और कुछ डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। तो इसमें भी आपका 2 कंपोनेंट है, एक तो हाई एंड वर्कशॉप है जिसको कि यहाँ पे कार्यशाला कहा जा रहा है, और रिसर्च इंटर्नशिप है जिसको यहाँ पे वृत्तिका कहा जाएगा। तो ये अभ्यास है, यानी कि पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे सम्मोहन प्रोग्राम है।
तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी साइंटिफिक इंटरेक्शंस है हमारे कंट्री में, उनको एक रूफ के अंदर, एक छत के अंदर इंकरेज करना है, एग्रीगेट करना है और कंसोलिडेट करना है। इसमें भी आपका दो पार्ट है, एक है संयोजिका जिसमें कि आपके कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बढ़ावा करना है, साथ ही साथ यहाँ पे संगोष्ठी है, यानी कि यहाँ पे आपका जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको यहाँ पे फैसिलिटेट करना है कि एक इंटरेक्शंस यहाँ पे इस्टेब्लिश करनी है दूसरे इंडिविजुअल के साथ, दूसरे रिसर्च ग्रुप के साथ, जिससे कि यहाँ पे नॉलेज एक्सचेंज हो सके और फाइनली लोगों का नॉलेज जो है ना वो यहाँ पे इन्हेंस हो सके। इससे क्या होगा कि हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो साइंटिफिक कम्युनिटी का हमारे कंट्री में, वो यहाँ पे और बढ़ पाएगा और एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हमारे यहाँ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो फील्ड है वो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो सके। तो ये याद रखना है, एक्सेलरेट विज्ञान यानी कि विज्ञान को यहाँ पे बूस्टअप करने के लिए लाया गया। इसके तहत आपका अभ्यास है और साथ ही साथ सम्मोहन है। अभ्यास में आपके पीजी और पीएचडी स्टूडेंट के लिए है और इसमें उनके लिए वर्कशॉप है और रिसर्च इंटर्नशिप है। सम्मोहन में क्या है कि यहाँ पे सारे जितने भी साइंटिफिक इंटरेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे एक ही कंट्री में, हमारे कंट्री में, एक छत के नीचे। इसमें क्या है कि जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी यहाँ पे जो रिसर्च करना चाह रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो उनको उनकी यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है इंटरेक्शन रखना है, यानी कि संगोष्ठी में क्या है कि लोगों का यहाँ पे इंटरेक्शंस होना चाहिए, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करे, अपने नॉलेज को शेयर करे और उसी के साथ इससे नॉलेज भी इन्हेंस होगा। ठीक है, बहुत सारी स्कीम ऑलरेडी है साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए हमारे इंडिया में। तो पहले है स्पार्क, इट मीन्स कि स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। इसमें क्या है कि जॉइंट रिसर्च को यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा और कोलैबोरेशन जो है टॉप रैंक जो इंडियन इंस्टीट्यूशन है और ग्लोबली रैंक जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उसको कोलैब करके यहाँ पे आपके जो भी रिसर्चर्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। इम्प्रिंट है यानी कि इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये मेनली फोकस किया जाता है सोशली रेलिवेंट रिसर्च का, वो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। फिर है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो स्कीम, ये लॉन्च किया जाता है जिसके थ्रू जितने भी मेरिटोरियस यहाँ पे स्टूडेंट है उनको यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जाएगा अगर वो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर वो रिसर्च परस्यू करना चाह रहे हैं। तो उच्चतर आविष्कार योजना है जिसमें कि आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा, इंडस्ट्री स्पॉन्सर आउटकम ओरिएंटेड रिसर्च को यहाँ पे आपका प्रमोट किया जाएगा। तो ये कुछ ऑलरेडी स्कीम हमारे कंट्री में चल रहे हैं तो उसको ध्यान रखना है, उसके साथ साथ इसके बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस एंड टेक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग कल्चर की एक टॉपिक है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, आप लोग इसी के साथ देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी लेसन्स देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ आपका जो है विजन आइज की टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है तो ऋषिका CH77@gmail.com में आप लोग मेल कर सकते हो। और एक पेपर आपका टेस्ट का जो है मैं यहाँ पे आपके लिए पब्लिश की हुई हूँ, दूसरा आपको जो है और भी इसी तरीके से सॉल्व करना है तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग और भी लेसन देख सकते हो तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।